नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील शाह। हमारे विरार वसई शहर में हमारे पीछे हुए दिन में कुछ दो इलेक्शन हुए। इन दो चुनाव में एक लोकसभा और एक विधानसभा। विरार वसई की जो सत्ताधारी पार्टी थी, जो 35 सालों से विरार वसई में राज कर रही थी, उनका जो बंटाधार हुआ है वो 2024 में जो खासदार की चुनाव था, इसी पे ही एक पहल आ गई कि आने वाले टाइम पे, आने वाले समय में विधानसभा में भी बहुजन विकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी वो हार सकते हैं। उसका मुख्य कारण ये था कि आपने देखा होगा कि पूरे हमारे विरार वसई में 115 117 वार्ड है। जो जीत का सिलसिला होता है वार्ड से शुरू होता है, और वार्ड में जो हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के जो खास नगर सेवक थे, कहीं न कहीं इनका लचीलापन, इनकी जो अहंकार थे, इनका जो घमंड था और इनका जो लोगों के प्रति जो आक्रोश था, वो इनको विधानसभा में भी देखने मिला और लोकसभा में भी देखने के लिए मिल गया। विधानसभा 131, विधानसभा 132 और विधानसभा 133, ये तीन जो विधानसभा थे हमारे विरार से वसई तक का, ये तीनों में जो हार हुई, जो उनकी करारी हार हुई, इसका मुख्य कारण है यहाँ के जो नगर सेवक है, खासकर उनकी जिम्मेदारी पूरी बनती है। वो कैसे? आपको पता है कि 115 117 जो वार्ड होते हैं, इस वार्ड में काम होता है नगर सेवक का, कि नगर सेवक की अगर यहाँ के अच्छे हो तो नगर सेवक को देख के ही यहाँ के लोग वोट करते हैं विधानसभा में और लोकसभा में। बट हुआ क्या? रीजन ये था कि एक वार्ड में, मैं आपको एक वार्ड की मैं कहानी बताता हूँ। समझ लीजिए एक वार्ड है, उस वार्ड में 40 से 50 से 1 लाख लोग होते हैं। अगर वहां के नगर सेवक पूरे वार्ड में अगर लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखे, अच्छा काम करे, उनको 24 घंटे में अपनी सुविधा दें, तो क्या वहां के लोग उनको सपोर्ट नहीं कर सकते थे? होता क्या है कि एक वार्ड का एक नगर सेवक, अगर कोई साधारण सा व्यक्ति समझ लीजिए डबल माला बना रहा है, तो नगर सेवक अपने किसी आदमी को भेज के उससे 30 से 40 हजार रुपया ले लेता है कि उनसे पैसा लो, बाकी तब जाके उनका दूसरा काम करो। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हमारा नगर सेवक है, हमारे काम आता करके हम लोग 40-50 हजार देना, हमें कोई गम नहीं, आदमी दे देता है। लेकिन दिल में तो खटता है ना कि भाई मेरा फुकट का 40 हजार रुपया गया है। दूसरी बात, जो वार्ड में जो गटर का काम होते है, जो रोड का काम होते है, जो लाइट का काम होता है, कुछ नगर सेवक अपने चुनिंदा जो पसंदीदा चौल होता है, जहां पर उनके जाति समाज के ज्यादा लोग होते हैं, वहां का नगर सेवक उन लोगों के लिए ज्यादा काम करता है। बाकी लोग का क्या? आप सभी को पता है कि हमारा जो नाला सोपारा का जो पट्टा है, वो 99% जो इसका पट्टा पट्टा आता है, वो 99% यूपी बिहार और झारखंड वाले से भरा हुआ आता है। और आपको पता है यहाँ पर सब जातीय राजनीति अक्सर होती है। खासकर यहाँ पर जितने भी जो यूपी कास्ट के हैं, जो यूपी से हैं, जो बिहार से हैं, उनके यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे नगर सेवक जीत के आए हैं। तो क्या उनका दायित्व तो ये नहीं बनता कि हमारे लोगों का काम करें? नगर सेवक डबल माला बनाने में पैसा लेते हैं, छोटे मोटे काम के लिए उनको दर दर भटकाते हैं। किसी का डेट हो जाता है, समझ लीजिए किसी की चाल में डेट हुआ, एक चौकी से लेकर अगर हॉस्पिटल तक, वो कहीं भी नगर सेवक उसके कोई चीज का मदद नहीं करता। आप सोच लीजिए, जब विधानसभा चुनाव आएंगे तब उनके दरवाजे पे आएंगे, लोकसभा चुनाव आते हैं तब वो नगर सेवक उनके दरवाजे पे आते हैं वोट देने के लिए, नगर सेवक के चुनाव पे भी आते हैं वोट देने के लिए। तो आजकल की हमारे जो यहाँ की वसई विरार की जनता भी एडवांस हो गई है, उनको ये भी पता चल गया है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। मैं आज 18-20 साल 22 साल से मैं विरार वसई में रह रहा हूँ। मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ के जो नगर सेवक है, जो 15 साल के जो नगर सेवक कार्यकाल है, उसमें साफ सुथरा पता चलता है कि कहीं न कहीं ये जो लोकसभा, जो विधानसभा में बहुजन विकास आघाड़ी की जो करारी हार हुई है, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हमारे यहाँ के नगर सेवक की है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर मेरा वीडियो हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के बड़े बड़े अधिकारी नेताओं तक पहुंच जाएगा, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि सर, इस बार 117 118 जो वार्ड है आपके, इसमें आप नगर सेवक को बदलिए। उनको ये बताइए कि जो लोग आपके लिए आते हैं, आपको वोट करने आते हैं, तो वो आपको वोट क्यों करेंगे, क्या बेस पे करेंगे? नगर सेवक बदलिए। क्योंकि क्या नगर सेवक को ये घमंड रहता है कि ये लोग गटर में रहेंगे, गंदगी में रहेंगे, आखिर वोट मुझे करते हैं। नगर सेवक 5 साल के लिए अगर आपको दिया जाता है, तो नगर सेवक 5 साल में आपके क्षेत्र में, एक वार्ड में कितना काम किया, ये भी तो जानना जरूरी है। क्या होता है कि हमारे बहुजन विकास आघाड़ी की आज जो दुर्दशा हुई है, नगर सेवक के माध्यम से ही हुई है। अगर यहाँ के नगर सेवक ने, अगर ये 5-6 महीने में लोगों के बीच में अच्छा काम करके नहीं गया, तो मुझे नहीं लगता कि जो 115 117 सीटें, न जाने कितनी सीट बचेगी और न जाने कितनी सीट जाएगी। क्योंकि पूरे क्षेत्र में, विरार वसई में, पूरे पालघर में, क्या पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर खतरनाक लहर से बह रही है। अब ये सोचना है कि क्या पता हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के बहुत कुछ
नेता, छोटे बड़े नेता हो या छोटे बड़े नगर से, क्या पता आने वाले टाइम पे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुजन विकास आघाड़ी के द्वारा मैं उन नेताओं को से निवेदन करना चाहता हूं कि सर, आपके नगर सेवक को आप स्ट्रिक्ट करो। उनको ये कहो कि जब भी 24 घंटे में, अगर आप नगर सेवक हो, 24 घंटे के अंदर लोगों का कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप उससे सोल्यूशन निकाल दो। दूसरी बात, जो डबल माला बनाने का जो पैसा लेते हैं, आप उनसे पैसा न लो। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये आहत होता है कि हम उसी को पैसा देते हैं और उसी को वोट करते हैं। तो आने वाले 4-5 महीने में फिर नगर सेवक का चुनाव है। क्या आने वाले नगर सेवक का चुनाव में भी बहुजन विकास आघाड़ी को हारना है? अगर नहीं हारना है तो नगर सेवक आपको बदलना पड़ेगा। 117, 118 नगर सेवक बदलेंगे। जब तक नए चेहरे को बहुजन विकास आघाड़ी नए चेहरे को मौका नहीं देगी, तब तक हमारे विरार वसई में ये जो नगर सेवक का चुनाव में अगर नए लोग नहीं आएंगे, तो आने वाले समय में बहुजन विकास आघाड़ी को बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों।